नए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के अपने बहरी जहाज भेजने से इंकार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि इत्तेहादियों ने अब नए हरमस खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल खराब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल ना हुई तो उनका मुतवक्किर दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% अब नए हरमस के जरिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम इन्हें यकीन नहीं कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के ख्वाह भी हैं या फिर नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अमेरिकी सदर को आगाह किया कि बरतानिया इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट वज़ीर कैथरीन किंग ने वाज़ेह किया कि ऑस्ट्रेलिया अब नए हरमस में जंगी बहरी जहाज़ भेजने का इरादा नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफ़ाई ताउन के तहत तैयारे फराहम कर रहा है, जबकि बहरी जहाज़ भेजना इस मंसूबे का हिस्सा नहीं। जापान की वज़ीर-ए-आज़म तानाए ची ने पार्लियामेंट को बताया कि जापान ने अब नए हरमस में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज़ भेजने का कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत इस मामले का जायज़ा ले रही है। देखा जा रहा है कि जापान अपने कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए क्या इक़दाम कर सकता है। चीन ने भी ट्रंप की अब नए हरमस खुलवाने की अपील पर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि जनूबी कोरिया भी सूरत हाल का जायजा ले रहा है। फ्रांस पहले ही बहरी जहाज भेजने से इनकार कर चुका। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरानी बहरिया ख़त्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमेरिकी बहरिया भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। सहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा हैं तो उनका ताक़ुब जारी रहेगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया, ईरान ने दो-हैकल मिसाइलों के जरिए इसराइल के सनती मरकज़ को निशाना बनाया। इसराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें इनकी कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कासी करती हैं। अमेरिका अब नए हरमस की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर तंज़ कहा कि ख़त्े में अमेरिकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी आशीर्वाद से हिफाजत हासिल करने का दौर गया। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता बोले कि कोई मुल्क जंग को मज़ीद ना बढ़ाए। ख़त्े और नए हरमस में बदअमनी की असल वजह अमरीका और इसराइल हैं, जबकि आलमी बरादरी ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए। हमारे इक़दामात को दूसरे मुल्कों पर हमला न समझा जाए। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले तेज। अस्फहान पर कई मकामात को निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद हो गए। शिराज में भी रहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले से ईरान के खलाई मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल का मगरबी ईरान में IRGC और बसीज कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। 28 फरवरी से अब तक ईरान में हमलों के दौरान 14 की तादाद 1458 हो गई। रात की तारीखी में भी अमेरिका और इसराइल की बमबार B-152 से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मोहलिक परिंदे की वीडियो जारी कर दी। अब नए हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के अपने बहरी जहाज़ भेजने से इंकार। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि इत्तेहादियों ने अब नए हरमस खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल खराब होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हल ना हुई तो उनका मुतवक्किर दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% अब नए हरमस के जरिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, ताहम इन्हें यकीन नहीं कि वो ईरान के साथ किसी मुआहदे के ख्वाह भी हैं या फिर नहीं।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने अमेरिकी सदर को आगाह किया कि बरतानिया इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट वज़ीर कैथरीन किंग ने वाज़ेह किया कि ऑस्ट्रेलिया अपनाए हरमस में जंगी बहरी जहाज़ भेजने का इरादा नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफ़ाई ताउन के तहत तैयारे फराहम कर रहा है, जबकि बहरी जहाज़ भेजना इस मंसूबे का हिस्सा नहीं। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सानाए तानाइची ने पार्लियामेंट को बताया कि जापान ने अपनाए हरमस में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज़ भेजने का कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत इस मामले का जायज़ा ले रही है। देखा जा रहा है कि जापान अपने कानूनी दायरा कार के अंदर रहते हुए क्या इक़दाम कर सकता है। चीन ने भी ट्रंप की अपनाए हरमस खुलवाने की अपील पर खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि जनूबी कोरिया भी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। फ्रांस पहले ही बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर चुका। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरानी बहरिया ख़त्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमेरिकी बहरिया भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। सेहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा हैं तो उनका ताक़ुब जारी रहेगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया ईरान ने दो-हैकल मिसाइलों के जरिए इसराइल के सनती मरकज़ को निशाना बनाया। इसराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें इनकी कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कासी करती हैं। अमेरिका अपनाए हरमस की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका पर तंज़ कहा कि खत्ते में अमेरिकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी आशीर्वाद से हिफाजत हासिल करने का दौर गया। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता बोले कि कोई मुल्क जंग को मज़ीद ना बढ़ाए। खित्ते और अपनाए हरमस में बदअमनी की असल वजह अमरीका और इसराइल हैं, जबकि आलमी बिरादरी ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाए। हमारे इक़दाम को दूसरे मुल्कों पर हमला न समझा जाए। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले तेज़। अस्फ़हान पर कई मकामात को निशाना बनाया गया। 15 अफराद शहीद हो गए। शिराज में भी रहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले से ईरान के खलाई मरकज़ को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल का मग़रिबी ईरान में IRGC और बसीज कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। 28 फरवरी से अब तक ईरान में हमलों के दौरान 14 की तादाद 1458 हो गई। रात की तारीखी में भी अमेरिका और इसराइल की बमबार B-152 से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मोहलिक परिंदे की वीडियो जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।